जड़ और चेतन जितने हैं वे सब प्राण प्रिय है सबके लिए, राम और सीता। और जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ है पूरे का, जिसको धर्म स्वरूप धारण करता है, ये दो केवल अलग रहते हैं। यह भी भाव इसमें बन रहा है। इसलिए कहते हैं कि मुझ और मेरी कुमात को छोड़कर चर और अचर सब में और ऐसा कोई नहीं जिसको राम और सीता जी प्राण प्रिय न हो। इसलिए आगे कहते हैं, परम हानि सवे कहो बड़ लाहू, अदन मोर नहीं दूषण काहू, अदन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशीला संशयशीला प्रेम बस आहू, संशयशील प्रेम बस आहू। सवे उचित आवे जो कछु कहूँ, सवे उचित आवे जो कछु कहूँ। अब संसार में होता क्या है, भरत जी क्या कहना चाहते हैं? धर्म तो एक पद्धति है जिसमें संसार चल रहा है। वो पद्धति ही धर्म है जिसके आधार पर सृष्टि का संचालन होता है। और जो संसार को चलाती है वो शक्ति है जिससे वो धर्म उत्पन्न है। वो पद्धति उसी से उत्पन्न है। इसलिए उसका प्राण स्वयं राम ही होते हैं, अलग से प्राण प्रिय नहीं है। माँ की जड़ और चेतन सब अलग से प्राण शक्ति है। और धर्म की का प्राण नहीं बल्कि धर्म स्वयं राम है और धर्म ही शक्ति है और उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है। यह भी कहना चाहते हैं भरत जी। इसलिए भरत जी कहते हैं कि अगर किसी को, अगर कोई ये कहे कि हम ही राजा बन जाएं, अरे धर्म तो पद्धति होती है जिससे राज्य चलना चाहिए। और धर्म की उत्पत्ति हमारी है कि कैसे? वैसे उत्तर ये देना चाहते हैं भरत जी कि अगर हमारी जहां हानि हो वहां सबको लाभ दिखाई देता है। परम हानि सबका बड़ लाभ। हमारे लिए तो हानि है और दूसरों को लाभ दिखता है। तो एक दृष्टि से यहाँ क्या दिख रहा है कि कैकेयी और भरत को यहाँ क्या बुरा कहा जा रहा है, यह भी भाव है इसमें। बाकी लेकिन संसार के लिए जो राम बन को गए हैं उससे लाभ किसको होने वाला है? पूरे संसार को। क्योंकि धर्म को तो स्थापित कर देते हैं भगवान और फिर संसार में सबका कल्याण करते हैं और धर्म सब जगह पर सर्वत्र धर्म स्थापित हो जाता है। और जहाँ धर्म स्थापित हो जाता है तो पूरे संसार को उसका लाभ मिलता है। इसलिए यहाँ हानि किसको हो रही है? राम यहाँ से चले गए संसार में धर्म स्थापित करने के लिए और धर्म स्वरूप कैकेयी और मुझको यहाँ छोड़ गए। तो हानि किसको है इसमें? हानि तो हमें होने वाली है और बाकी सारे संसार को लाभ होने वाला है सर्वत्र। अदन मोर नहीं दूषण काऊ। हमारे ही दिन खराब है, हम तो ये मानते हैं। हम किसी को दोष नहीं देते हैं, ना किसी को कोई दोष है। और आप लोग भी इसीलिए तो प्रेम के वशीभूत हो
आप लोगों का भी प्रेम इसीलिए है कि राम स्वयं वन को गए हैं, चले गए हैं आज्ञा मानकर, और हमको कह गए हैं कि यार राज संभाले, पिता की आज्ञा है। ये सब तुम्हारा भी संशय नहीं है इसमें? सोचो क्या ये उचित है? तुम्हारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो संशय तुम्हारे अंदर है कि कहीं भरत ऐसा ना करे कि राज्य ना लें। दूसरा, राम जी की शीलता, उनका संदेश, उनका प्रेम, और हमारे प्रति भी तुम्हारा जो भ्रम है कि जाने ये भरत बैठेंगे कि नहीं, अरे हम तो मना कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर संशय है। ये तुम्हारी शीलता का लक्षण है। आप लोग जो प्रेम बस अच्छा लग रहा है वो कह रहे हो, चाहे कुछ कहो, तुम्हारे लिए तो जो कहोगे, प्रेम में कोई आदमी कुछ कहे, शीलता के साथ कहे, भ्रमात्मक स्थिति में कहे, तो वो जो कह रहा है वो सब ठीक ही कह रहा है, क्योंकि ये उसकी अवस्था है। तो तुम्हारे पास तीनों चीजें हैं, प्रेम भी है, शीलता भी है, और संशय की दिशा भी है। राम से प्रेम है, तुम्हारे अंदर की शीलता है, और हमारे बारे में संशय है। इसलिए ऐसी अवस्था में कोई कुछ कहे, जो कहे वो सब उचित है। तो संशय काय का है? दूसरा अर्थ है संशय है मुझे, तुम्हें नहीं। और तुम्हारे अंदर भी होना ही चाहिए वो संशय कि कहीं अयोध्या का अनर्थ न हो जाए, क्योंकि भरत जी पहले कह चुके, बोए राज हट दे हो जब ही रसा रसातल जय है तब ही। यहां भी कह रहे प्रेम हमारा है, अयोध्या का अनर्थ का है। तुम्हारे अंदर तो शीलता और प्रेम है हमारे प्रति। हमारा जो प्रेम है उससे ये सब कह रहे हो। यह भी भरत जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं, राम मात सुठ सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कहे स्वभाव स्नेह वसे, मोर दीनता देखो। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।